नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ भारत 365 चैनल। आज हम आपको दिखाएंगे समालखा की मंडी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानों की आवाज़ उठाने का समाचार। यहां पर आप देख रहे हैं कंवर सिंह छोकर, मास्टर अजमेर सिंह पावटी, जिला अध्यक्ष रमेश मलिक और अन्य काफ़ी संख्या में लोग यहां पर खड़े हैं। वो यहां पर राव नरेंद्र जी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। ये देखिए, ये काफिला राव नरेंद्र सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका काफिला है ये। वो नई अनाज मंडी समालखा में पहुंच गए हैं और कंवर सिंह छोकर और अन्य उनके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों के द्वारा फूलों का गुलदस्ता देकर और फूल मालाएं पहनाकर राव नरेंद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। आप तस्वीरों में देखें, काफ़ी संख्या में समालखा विधानसभा क्षेत्र से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री विजेंद्र कादियान भी पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों को देखते रहें, तस्वीर आपको बताती हैं कि ये कार्यक्रम कितना सुंदर था। आप नई अनाज मंडी समालखा का ये नज़ारा देख रहे हैं। यहाँ पर राव नरेंद्र पहुँचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। बड़े आतुर हैं लोग उनका स्वागत करने के लिए। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर विभिन्न गांवों से आए हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, किसानों की समस्याएं सुनने के लिए आए हैं। इसमें अंजू छोकर कांग्रेसी नेत्री हैं, वो भी आई हैं। आप देखते रहें तस्वीरों में, ये कांग्रेसी नेत्री अंजू छोकर हैं, सुरेश छोकर हैं और अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं। बड़े ये राजेंद्र शर्मा हैं, ये भी उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, ये कार्यक्रम आप देखेंगे, आपको पूरी पिक्चर दिखेगी कि राव नरेंद्र ने उन 5 विधायकों के बारे में भी क्या कहा जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने का काम किया था। हम पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, वीडियो को अंत तक आप देखते रहें। इस वीडियो में ये देखिए, सुरेश छोकर, ये एडवोकेट सुरेश छोकर हैं, ये भी पहुंच गए हैं। अंजू छोकर पहले ही पहुंच गई थी। ये निरंतर यहाँ पर राव नरेंद्र आगे बढ़ रहे हैं। राव नरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राव नरेंद्र जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। स्वागत में संजय छोकर का काफिला खड़ा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। साथियों देखें, ये संजय छोकर के समर्थकों के द्वारा भी यहाँ राव नरेंद्र सिंह जी का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया है। संजय छोकर खुद यहाँ पर हैं। भीड़ इतनी ज़्यादा है कि लोग थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं स्वागत करने के लिए। संजय छोकर भी खुद फूलों का गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत कर रहे हैं। मोहकम सिंह एडवोकेट, वो भी कांग्रेसी नेता, वो भी पहुंच गए हैं स्वागत करने के लिए। सुरेंद्र सिंगला और अन्य काफ़ी संख्या में लोग यहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। साथियों, हम पूरी वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। राव नरेंद्र सिंह अपने पूरे अमले समले के साथ, सभी नेताओं के साथ यहाँ गेहूं की ढेरियों पर आ गए हैं, उनके पास आ गए हैं, गेहूं को चेक कर रहे हैं। गेहूं पूरा साफ दिखा। उन्होंने क्या कहा इस मामले में, आप पूरी तरह से इस वीडियो को देखते रहें, क्योंकि ये वीडियो आपको दिखाएगी कि किसान किस तरह से परेशान हैं, मंडी के आड़ती किस तरह से परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और प्रशासन की ओर से किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी जा रही। यहाँ 5 विधायकों के बारे में क्या कहा, किसानों के बारे में क्या कहा, अधिकारियों के बारे में क्या कहा, हम पूरी वीडियो आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये पूरी वीडियो आपको दिखाएगा, पूरा समाचार आपको दिखाएगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आगे जरूर रघुवीर हमें देख भाई। साथियों, राव नरेंद्र पूरी गेहूं को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने मंडी एसोसिएशन के
प्रधान बलजीत सिंह को भी बुलाया है। अब बलजीत सिंह जी आएंगे और बताएंगे उनको कि उनको क्या परेशानी है, मंडी में आड़तियों को और किसानों को क्या परेशानी हो रही है। आप इस वीडियो को देखें। फेस 1 के प्रधान ये जो गेट पास है, फिर गुट्ठे लगाने वाला जिस आदमी में नाम जमीन है वो कहाँ से लाओ उसको? वो बूढ़ा है या हमारे कोई भाई बहन है, कोई माता है, कहाँ से लाओ उनको? कई घंटे वहाँ ट्राली खड़ी रहे हैं बाहर। इसके नाम रजिस्ट्रेशन है उसी के गुट्ठे बने हैं ना। परचेज बढ़िया ढंग से चल रही है। एक दिन से तो सिर्फ आज तक 1000 कुंटल सिर्फ 1000 बैग खरीदे, 5 लाख 7 लाख कट्टे आ चुके, 8 लाख कट्टे। ऐसे तो किसान खेती करना छोड़ दिया जी। अभी तक पोर्टल भी वेरीफाई नहीं किए पटवारी नहीं, 8 लाख कट्टे में से 1000 बैग खरीदा बस। पोर्टल मिल नहीं गया। 1000 सिर्फ 1000 कट्टे खरीदे हैं। लिफ्टिंग का तो मूर्त नहीं हो लिया। लिफ्टिंग का तो एजेंसी कौन सी खरीद रही है यहाँ पे? यहाँ एक एफड है जी, एक वेयर हाउस है, हाउस है, एक FCI। आज है अधिकारी कोई से मौके पर आप मिल सकते से बात कर? आज तो संडे है, संडे नहीं होगी संडे को। बड़ी समस्या रही है। संडे को कोई काम नहीं होता ये। भाई मार्केट कमेटी वाले अधिकारी सुपरवाइजर थे भाई, कहाँ गए? ये रहे यहाँ पर। बात सुनो, आज परचेजिंग होगी। कितना माल कितना आ गया? माल मंडी में आ गया। इनको परचेज कितना करा है? हो जाओ कोई बात नहीं, देखो इनका भी काम लिफ्टिंग कितनी हो गई? 12,000 क्विंटल ये नहीं करेंगे तो फिर लिफ्टिंग ना के बराबर है। कल मंडी में लिफ्टिंग आज 2 साइड तक टोटल फोकस लिफ्टिंग पे है सर। गाड़ियां लगी हुई हैं मंडी में चारों तरफ। यार पिया की डबल मजदूरी लग गए, इनमें कट्टे लाओ पहले, फिर वो करवाओ। ये जो डांग लाई है ना, जितनी लाने आड़ती में ये तो पुराना है। 12 रुपए क्विंटल दिया जी, धान लगाने का 12 रुपए क्विंटल। व्यापारी भी तो कम ही सड़क पर। सबसे बड़ी समस्या ये है अध्यक्ष जी करे सबसे पहले उठान करवाते, नहीं तो ये 12-13 रुपये कट्टा है, इसकी डांग लगाने में प्रधान जी डबल मजदूरी ला। राव नरेंद्र अब किसानों की समस्याएं सुनकर यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करेंगे। सुने आप। आज समालखा अनाज मंडी के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे सभी सम्मानित नेतागण जो मेरे साथ हैं दौरे में, समालखा के जिला हमारे अध्यक्ष साहिबा पहुँचे हैं, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और सभी सम्मानित हमारे साथीगण, सभी सम्मानित प्रेस के साथियों। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 7 तारीख से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था। सबसे पहले मैंने मेवात जिले के अंदर ताऊ और नूह की मंडी के अंदर हमने जाके सोनीपत, पानीपत, घरोंडा का कार्यक्रम किया, अनाज मंडियों में गए। 9 तारीख को हम लोग जिला अम्बाला, जिला यमुनानगर की सढौरा, नारायणगढ़ और बराड़ा, इन मंडियों में जाने का मौका मिला और अब तक लगभग 8-9 मंडियाँ कवर हम लोग कर चुके हैं 6-7 जिले के अंदर। आज ये 10वीं होगी। कुल मिलाकर के किसान बहुत परेशान हालत में है। सरकार ने अनावश्यक जो शर्तें लगा दी, बायोमेट्रिक के लगा दी, गेट पास के ऊपर कहीं गाड़ी का जो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहे हैं उनके नंबर होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें बहुत किसानों ने कहा साहब हमारे पास तो, मेरे क्षेत्र के अंदर तो ऊँट गाड़ी चलती है, किसान छोटा है, गरीब है बेचारा, वो कहाँ से ट्रैक्टर लेके आएगा? ट्रैक्टर कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है कि किसी दूसरे का मांग के कैसे लेके आएगा? इसी तरह से आपका जो है जो कंडीशन लगा दी कि बायोमेट्रिक होगा। 60, 65, 70 साल से ऊपर का आदमी कैसे काम करेगा? बायोमेट्रिक काम नहीं करता। इसी तरह से कोई कहा व्यक्तिगत आना जरूरी है किसान का भी, जैसे बता रहे थे प्रधान जी कह रहे थे। अब एक आदमी बीमार है, एक फोटो आपने देखी होगी प्रेस साथियों ने, उसके ओला बच्चे जो है उसको बुजुर्ग को गोदी में उठा करके ला रहे हैं, पेशाब की थैली लटक रही है। फिर हमारी किसी बहन बेटी के नाम जमीन है, महिला के नाम से वो बेचारी कहाँ आएंगी? तो ये सब शर्तें जो अनावश्यक लगाई सरकार ने, ये जानबूझ के परेशान कर लगाई है। और मुझे तावड़ू मंडी में तो आश्चर्य करेंगे आप, जब बेमौसमी माहौल से, वर्षा से नमी जो आई उसकी वजह से आप ताजुब करेंगे। जो मशीन मंगवाई गई, हमने कहा चेक करेंगे,
जब गेहूं डाला गया, बटन दबाया गया, उस पर आया 13.5। फिर हमने व्यापारी भाइयों से कहा, आड़ती भाइयों से, भाई और मशीन मंगाओ, प्राइवेट अपनी 2 मशीनें और मंगाई गई, तो उनका जो डाल के देखा गया तो 9.5 आया। ये क्या इशारा करता है कि सरकार और अधिकारी जनता को, किसान को जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं और ऐसी मशीनें ला रहे हैं जो ज़्यादा दिखाती हैं। हमने कहा आपकी सरकार डबल इंजन सरकार कहते हो, केंद्र में आपकी सरकार है, तो क्यों नहीं आप ऊपर बात करके इस छूट को बढ़ाना चाहिए, नमी को थोड़ा रिलैक्सेशन लेना चाहिए गुणवत्ता के अंदर। कहीं बारदाना की भारी शिकायत है, आपके यहाँ समालखा में बात हुई अभी व्यापारी भाइयों से, किसान भाइयों से, पत्रकार साथियों के सामने, लिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, माल आ गया, मंडी में पड़ा है, सब बुक हो चुका है। तो सरकार को चाहिए कि इसको तुरंत परचेज करे और किसान को परेशान ना करे, नाजायज शर्तें हटाए और उसके बाद इसको लिफ्टिंग करके फटाफट यहाँ से खाली हो। जब लिफ्टिंग होगी जे फार्म बनेगा, जे फार्म बने किसान की पेमेंट का हकदार होगा। ये सब चीज़ें थी जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम किसान के दुख में, दर्द में साथ खड़े हैं। इसलिए हम सभी लोग, चाहे हमारा साधारण एक कार्यकर्ता है, वोटर है, नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक है, जिला अध्यक्ष है, सभी लोग, हम लोग सब मंडियों में जा रहे हैं, किसान भाइयों से मिल रहे हैं और हमारा बराबर है मनसा यही है कि सरकार पर दबाव डाल के किसान का एक एक दाना हम खरीदवाएं, सरकार खरीदे। और अफसोस की बात है, सरकार के मंत्री बयान देते हैं कि बारिश होने से तो किसान को फ़ायदा है, उसका वज़न बढ़ जाएगा। अब मंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम कि किस फसल पकने के बाद में वज़न नहीं बढ़ता, और अगर बूंदों से वज़न बढ़ रहा है तो ओड़ा हो गया, वहाँ क्या होगा, वहाँ तो डबल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। तो ये सब चीज़ें गौर करने लायक बात है। किसान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसान बड़ा बेचारा कमज़ोर हालत के अंदर है, आत्महत्या करने को मजबूर है। इन सब बातों को देखते हुए हमें किसान की, गरीब की मदद करनी चाहिए। ये हमारा राव साहब, कल स्टेट हाईवे जाम किए गए थे और किसानों के समर्थन में आप लोग भी उतरे थे। जी बिल्कुल जी। इसी बात देखते हुए हमारी और जो सामाजिक संगठन है, भारतीय किसान यूनियन है या और जो भी संगठन काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कॉल लगाया था। हम लोगों ने भी सपोर्ट किया, हमारे जिला अध्यक्ष वगैरह सारे हमारी पानीपत टीम बैठे हुए थे और दूसरे इलाकों के अंदर भी थे। इसी सरकार पे एक दबाव डालने के लिए कि सरकार अनावश्यक रूप से परेशान ना करके और किसान का एक एक दाना खरीदा जाए, एमएसपी पे माल बिके, ये हम चाहते हैं, वाजिब है। इसी को देखते हुए मैंने वो डबल इंजन की सरकार जो बोला था ना, इसीलिए बोला था कि केंद्र से बात करके गुणवत्ता के मामले में, चाहे वो नमी का मैटर हो, चाहे वो चमक का मैटर हो, इसके बारे में हमें छूट लेनी चाहिए, सरकार को चाहिए। अगर वास्तविकता में आप किसान के हिस्से हैं तो आपको ये अनावश्यक शर्तें हटानी चाहिए और किसान का एक एक दाना खरीदा जाना चाहिए। ये हमारी मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी की मांग है और मैं अपने सभी साथियों से, कांग्रेस के साथियों से निवेदन करूंगा कि केवल आज की बात नहीं है, आगे भी आप बराबर समय दें, किसान भाई की मदद करें और कहीं को ज्यादती होते सब साथी इकट्ठे होकर के उस बात का उनकी मदद करेंगे। राव साहब, इस बारे में राव साहब कोई आप राज्यपाल जी से या किसी को कोई ज्ञापन देने की कोई योजना है आपकी? पहले एक बार मंडी का दौरा चल रहा है, उसके बाद के अंदर फिर हम लोग कार्यक्रम बनाएंगे। सर ये तो 10 दिन की बात है, 10 दिन में तो किसान का गेहूं मंडी में आ ही जाएगा। बराबर दबाव डाला हुआ है। इधर हमने दौरा शुरू कर रखा है, उधर हमारे CLP लीडर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने प्रोग्राम दे रखे, वो भी गए हैं मंडियों में, हम भी गए हैं और हमारे साथी जिला अध्यक्ष विधायक सब जा रहे हैं और सरकार पे पूरा हमने इस बात के लिए दबाव बनाया हुआ है। किसान ही बताएगा, जब आप खुद कह रहे हैं टोल के ऊपर परेशान है, लोग धरने दे रहे हैं, लोग बैठे हैं, अब कोई मुख्यमंत्री जी थोड़ी कहेंगे कि साहब हमने तो परेशानी नहीं कर रही। ये शर्तें किसने बनवाई? सरकार ने बनवाई है, सरकार का मुख्यमंत्री होते हैं। हमारी तो ये मांग है, हमको इसमें चुनाव नहीं हो रहा, ना कोई इस पर राजनीति करना चाहते हैं। हम तो केवल एक चीज़ चाहते हैं कि जो आपने शर्तें लगाई है, चाहे वो बायोमेट्रिक की है, चाहे वो गेट पास की है, अनावश्यक, उन शर्तों को हटाए और किसान का माल, चाहे वो बीजे की वजह से हो, चाहे वो चमक की वजह से हो, वो खरीदना चाहिए। ये हमारी खरीदारी शुरू हुई। कोई भी अधिकारी कानून से बड़ा नहीं है। किसी ने भूल गलती कर रहा है, वैसे तो 1 तारीख से परचेज खरीद होनी चाहिए थी, लेकिन 1 की बजाय इन्होंने 7 में, कहीं 8 में, कहीं 9 में लेट कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, मांग करते हैं इस बात। राव साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि भाई प्रदेश में बृजेंद्र सिंह जी अपना सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनके साथ आपका समर्थन है? उनकी अपनी यात्रा है या वो पार्टी की यात्रा है? देखिए, बृजेंद्र सिंह जी हमारी कांग्रेस पार्टी में है, चुनाव भी लड़ा था, आपको पता ही है। अब किसी विधानसभा में हमारे पार्टी के सिंबल से, और चौधरी वीरेंद्र सिंह जो उनके पिताजी हैं, वो भी पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं और ये यात्रा जो निकाल रहे हैं, मेरे जिस दिन शपथ ग्रहण था, मेरा पदभार ग्रहण था, उस दिन भी हमारे पत्रकार साथियों ने चंडीगढ़ में ये पूछा गया था और हमारी वजह हमारे इंचार्ज जो थे श्री पी के हरि प्रसाद जी मौजूद थे, उन्होंने ये बयान दिया था हमसे पहले ही कि यात्रा कांग्रेस की ऑफिशियल यात्रा नहीं है, लेकिन फिर भी
अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कांग्रेस झंडा लेकर के राहुल जी की फोटो लेके कोई भी साथी अगर निकलता है कोई उसमें जाना चाहता है तो उसका स्वागत है। हमने किसी को मना नहीं किया। बहुत से हमारे विधायक साथी गए हैं, बहुत से हमारा जिला अध्यक्ष भी गए हैं। तो अगर कोई जाता है तो स्वागत जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जब जा पाएंगे जब ऑफिशियल रूप से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें कोई आदेश आएगा, संदेश आएगा। थैंक यू। इस तरह में 120 एकड़ जमीन जो खड़ी गेहूं की फसल है वो ठीक बात है। किसान की मेहनत फसल के ऊपर निर्भर करती है और इसी से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहन बेटी की शादी है, सब काम इसी से करता है। बहुत दुख है इस बात कर हम मांग करते हैं सरकार से उसकी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए जिसका नुकसान है। ऐसा नहीं है, ये देखिए आप सिर्फ आपका अपना ही कोई कमजोर की बात नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हिसाब से चलती है। उन लोगों के क्रॉस वोटिंग किए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई चल रही है। अनुशासन समिति ने अपनी सिफारिश कर दी है। श्री धर्मपाल जी मलिक हमारे अनुशासन चेयरमैन हैं, उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स भेज दी है। मैंने अपनी तरफ से रिपोर्ट्स फाइनलिंग बना करके हरिप्रसाद जी पी के हरिप्रसाद जो हमारे प्रभारी हैं उनको मैंने भेजा है। चुनावी माहौल चल रहा है, आपके सामने बहुत से हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, राहुल गांधी जी बाहर होने की वजह से थोड़ा विलंब हो रहा है। बहुत से रिजल्ट सामने आपके आएगा और उनके खिलाफ सख्त एक्शन। राव साहब वैसे तो आपने रिपोर्ट बना दी, लेकिन रिपोर्ट में क्या लिखा, उनको सस्पेंड करने की बात करी या क्या की? आपके सामने आएगा। साथियों, आपने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की पूरी वीडियो देखी और इसमें आपने देखा कि उन्होंने किस तरह से गेहूं की जांच की अपने सभी साथियों को लेकर और पत्रकारों को संबोधित करके पार्टी के बारे में बताया, यात्रा के बारे में बताया और 5 विधायकों पर कार्रवाई करने के बारे में भी बताया। आप देखते रहे न्यूज़ भारत 365। इसके बाद भी उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। यहाँ पर एक किसान परेशान है, उसकी भी समस्या अलग से मुख्य रूप से सुनी। चाहती है किसान सस्ते रेट में बाहर बेच जाए। नहीं फिर इसका वो कराओ ना जी, न्यू बताओ ये घरा गड्डी रहो किसे अगले ठेके पैसे देने वो देने जी। ऐसा नहीं कर, मेरी बात करा मैं बोलता हूँ अधिकारी बोलेंगे आपका बिल्कुल ठीक है। आप मेरी बात करना जो बेचारे इतना परेशान बाबा का नाम बता दी मैं 9 बजे उड्डा साहब आए थे हमारी ट्रेन दे रहा ले दिनेश छोड़ हो जाए थोड़ा सा पीछे। दिनेश शर्मा राव नरेंद्र के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। धर्मपाल गुप्ता भी इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद हैं और उनके साथ पूर्व मंत्री विजेंद्र और कंवर सिंह छोकर, अंजू छोकर, ये सभी साथ हैं। कुल मिलाकर यहाँ कहीं न कहीं आपको दिख रहा है कि राव नरेंद्र सभी कांग्रेसियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसी भावना और उम्मीद को लेकर राव नरेंद्र निरंतर मंडियों में जा रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं से लगातार संपर्क कर रहे हैं। ये यात्रा कितनी सफल होगी, ये अभियान कितना सफल होगा, ये प्रदेश की जनता आने वाले चुनावों में बताएगी। लेकिन राव नरेंद्र के जिस तरह से दौरे चल रहे हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की केंद्र की जो बॉडी है वो भी इनकी कार्यशैली से खुश है। ये प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र का काफिला है। आप देखें, ये अब यहाँ मंडी में लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अब अन्य मंडी में जा रहे हैं। लोगों से ये सचिन कुंडू हैं, उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आप देखें, पूरी वीडियो आपने देखी। वीडियो को शेयर जरूर करें। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल।